अरमान और अभीरा पहुंचे मायरा की लोकेशन पर और वहां का नजारा देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मायरा पूरी तरह डरी सहमी हालत में थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था क्योंकि साइको स्टॉकर लगातार उसे धमका रहा था और जबरदस्ती कपड़े बदलने के लिए कह रहा था। मायरा बार बार मदद की गुहार लगा रही थी, लेकिन वह इंसान उसे मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी सही समय पर अरमान और अभीरा वहां पहुंच जाते हैं। अरमान गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह तुरंत मायरा को अपने पास खींचता है और उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन मायरा इतनी ज्यादा डर चुकी होती है कि वह लगातार कांप रही होती है। इसी बीच अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है और वह मायरा पर ही भड़क जाता है। अरमान कहता है कि आखिर तुम दोनों बिना बताए वहां गई ही क्यों? अगर कुछ बड़ा हो जाता तो? कम से कम एक बार हमें इन्फॉर्म तो करना चाहिए था। अरमान की बात सुनकर मायरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसकी एक गलती पूरे परिवार को मुश्किल में डाल सकती थी। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब अभीरा को वहां एक ऐसा सबूत मिलता है जो सबको चौंका देता है। अभीरा को उस जगह पर एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें मायरा के साथ कोई ऐसा शख्स दिखाई देता है जिसका कनेक्शन सीधे परिवार से जुड़ा हुआ है। यह देखकर अभीरा पूरी तरह हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर यह इंसान मायरा के पीछे क्यों पड़ा है और उसका असली मकसद क्या है। दूसरी तरफ ऑफिस में दिशा की जिंदगी भी बुरी तरह उलझने वाली है। दिशा की प्रेजेंटेशन पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। क्लाइंट्स और बॉस दोनों उसकी मेहनत से खुश नहीं होते। बॉस सबके सामने दिशा को डांट देता है, जिसके बाद दिशा पूरी तरह टूट जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दिशा को पता चलता है कि उसकी प्रेजेंटेशन जानबूझकर खराब की गई थी। किसी ने उसके सिस्टम से फाइल्स बदल दी थीं। अब दिशा को शक होता है कि ऑफिस में कोई उसका करियर बर्बाद करने की साजिश कर रहा है। इधर घर में भी माहौल धीरे धीरे बदलने वाला है। माधव को आखिरकार विद्या की असली सोच समझ आने लगती है। विद्या अरमान और मायरा के कपड़े बड़े प्यार से सिल रही होती है, लेकिन जैसे ही माधव उससे अभीरा के कपड़े सिलने के लिए कहता है, विद्या अचानक चुप हो जाती है। उसके चेहरे का रंग बदल जाता है। तभी माधव समझ जाता है कि विद्या ने आज तक अभीरा को दिल से स्वीकार ही नहीं किया। इसके बाद विद्या गुस्से में कहती है कि अभीरा उसकी बहू नहीं है और जब तक अरमान और अभीरा की शादी नहीं होती, वह उसे इस घर का हिस्सा कभी नहीं मानेगी। विद्या की यह बात सुनकर घर में सन्नाटा छा जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब दादी सा विद्या का साथ देने के बजाय अभीरा का समर्थन कर देती हैं। दादी सा साफ कहती हैं कि रिश्ते सिर्फ शादी के कागजों से नहीं, दिल से बनते हैं। ये सुनकर विद्या बुरी तरह तिलमिला जाती है। वहीं आने वाले एपिसोड में एक और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। मायरा को धीरे धीरे याद आने लगता है कि साइको स्टॉकर की आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी है। उसे शक होता है कि यह कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि परिवार के बहुत करीब का ही कोई व्यक्ति है। यही बात कहानी को और ज्यादा रहस्यमयी बना देगी। इतना ही नहीं, आने वाले ट्रैक में अरमान और अभीरा के रिश्ते की भी बड़ी परीक्षा होने वाली है। एक तरफ परिवार का दबाव होगा, दूसरी तरफ मायरा की सुरक्षा की जिम्मेदारी। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आएगा जब अभीरा को पता चलेगा कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, वही इस पूरे खेल के पीछे हो सकता है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या अरमान और अभीरा मिलकर मायरा को इस खतरनाक साजिश से बचा पाएंगे, या फिर परिवार का कोई अपना ही सबकी जिंदगी बर्बाद करने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों का सच, छिपे हुए राज और कई बड़े धमाके देखने को मिलने वाले हैं जो कहानी को पूरी तरह बदल कर रख देंगे।